हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से जीवन संगिनी के बारे में मैंने एक छोटी सी रचना बनाई है। उसके बारे में अपने भाव प्रकाशित कर रहा हूँ। आप सुनिए। दोस्तों, हमारे जीवन के पड़ाव में जैसे जैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे एक जीवन शैली बदलती है। पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं, और धीरे धीरे जब हम आगे होते हैं, पढ़ लिख के आगे बन जाते हैं, और आगे पढ़ के हम कहीं ना कहीं अपनी जीविकोपार्जन की स्थिति में आते हैं, तो उसके बाद हम अपने शादीशुदा जीवन के पड़ाव में आते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू परंपरा के अनुसार या किसी भी परंपरा में एक दूसरे के जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार का वातावरण बना गया है। इस प्रकार का माहौल बनाया गया है कि पति पत्नी का सामंजस्य आपस में किस प्रकार होना चाहिए और कैसे जीवन यापन करना चाहिए। शादीशुदा ज़िंदगी को, गृहस्थ आश्रम जिसको कहते हैं, उसमें हमको कैसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। दोस्तों, आदिकाल से ही मानव गृहस्थाश्रम की बेला में आया है, और पहले लोग ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनियों में भी गृहस्थाश्रम की रूपरेखा थी, लेकिन उसका स्वरूप बहुत छोटा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मनुष्य आगे बढ़ता गया, और जनसंख्या का प्रारूप बदलते गया, वैसे वैसे एक पति पत्नी के बीच के संबंध आपस में बनते गए, और उनका स्वरूप भी बदला। और कैसे पहले की नारियों और आज की नारियों में जो भी अंतर है, जो भी होता है, वह समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों, पति पत्नी का जीवन भी एक साइकिल के पहिए की तरह होता है कि जैसे साइकिल का एक पहिया अगर ख़राब हो जाता है, तो दूसरा पहिया नहीं होने की वजह से वह नहीं चल पाता है। और उसी प्रकार पति पत्नी के आपसी सहयोग के बिना कोई भी गाड़ी आगे नहीं चलती है, किसी का भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आपसी तालमेल, सामंजस्य और एक दूसरे के बिना अधूरेपन का एहसास होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें आपस में प्रेम को तराशने की आवश्यकता होती है। उसी से हम एक दूसरे के भावों को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक गृहस्थाश्रम की बेला में आते हैं और गृहस्थाश्रम का जीवन यापन करते हैं। आपसी वार्तालाप, मुश्किलों में परिवार के साथ साथ अपने जीवन को बिताना और मिलकर रहना, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना, आपसी तालमेल करना, यह हमारी परंपरा का मुख्य मानक माना गया है। पति पत्नी के बीच में अगर इस प्रकार का माहौल नहीं होगा, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, और हम एक अच्छे गृहस्थाश्रम के गृहस्थ जीवन के लायक नहीं बन पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी का नाता पवित्र रिश्ता होता है, और वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार, जैसे गरुड़ पुराण में पत्नियों के गुणों के प्रभाव से पति भाग्यशाली बन सकता है, इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। और दो शरीरों का आपस में मिलना,
एक प्राण की संरचना होती है। दोनों के बीच में सामंजस्य, प्रेम, विचारों की समग्रता ही सही पति पत्नी के रिश्तों की प्रतिपूर्ति का मानक माना गया है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा हमको बताती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, एक अच्छे पति पत्नी का स्वरूप क्या होना चाहिए और किस प्रकार उनको अपने जीवन को यापन करना चाहिए और कैसे परिवार के साथ रहना चाहिए, यह हमारे जीवन का सबसे मूल सिद्धांत होना चाहिए। और हमको जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के सामंजस्य के साथ जीवन बिताना चाहिए, तभी हम एक परिवार की सही भूमिका निभा सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज जीवन संगिनी की रचना जीवन संगिनी के आधार पर एक अपनी रचना को बनाया है और उसको मैं आप लोगों की रचना की है, उसको मैं आप लोगों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, उसको आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन के आंगन में सद्बुद्धि है तुम्हारे सहयोग से। मन के आंगन में सद्बुद्धि है तुम्हारे सहयोग से। ये पति पत्नी के लिए अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। मन के आंगन में सद्बुद्धि है तुम्हारे सहयोग से। आँखों में हरदम चमक रहती है तुम्हारे सहयोग से। आँखों में हरदम चमक रहती है तुम्हारे सहयोग से। चारों पहर खुशियों की मुस्कान चेहरे पर रहती है तुम्हारे सहयोग से। चारों पहर खुशियों की मुस्कान चेहरे पर रहती है तुम्हारे सहयोग से। दिल की धड़कनों की आहटों का एहसास होता है तुम्हारे सहयोग से। दिल की धड़कनों की आहटों का एहसास होता है तुम्हारे सहयोग से। सांसों में खुशबू की महकती हुई हवाएं हैं तुम्हारे सहयोग से। सांसों में भी खुशबू की महकती हुई हवाएं हैं तुम्हारे सहयोग से। हाथ पैरों में कार्यों को करने का दमखम है तुम्हारे सहयोग से। हाथ पैरों में कार्यों को करने का हरदम है तुम्हारे सहयोग से। जीवन बेला की सारी गतिविधियों का सार है तुम्हारे सहयोग से। जीवन बेला की हर खुशियों का सार है तुम्हारे सहयोग से। जीवन बेला की सारी गतिविधियों का सार है तुम्हारे सहयोग से। तुम्हारे साये में जीवन का हर स्वरूप है, फिर भी तुम्हें अर्धांगिनी कहते हैं। तुम्हारे साये में जीवन का हर स्वरूप है, फिर भी तुम्हें अर्धांगिनी कहते हैं। तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु में अंतर नहीं दिखता कहीं। तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु में अंतर कहीं दिखता नहीं। मस्तिष्क में सोचता हूँ पर बुद्धि विवेक नहीं है। मस्तिष्क में सोचता हूँ पर बुद्धि विवेक नहीं है। मस्तिष्क में सोचता हूँ पर बुद्धि विवेक नहीं है। पर आँखों में अच्छाई बुराई दिखती नहीं। पर आँखों में अच्छाई बुराई दिखती नहीं। चेहरा है पर मुस्कान की चाहत नहीं। चेहरा है पर मुस्कान की चाहत नहीं। हरदम दिल धड़कता है पर जीवन का आनंद नहीं। हरदम दिल धड़कता है पर जीवन का आनंद नहीं। दोस्तों, ये पति जो है पत्नी के लिए अपने भाव व्यक्त करता है, उसी अनुरूप में मैंने लिखा है कि पत्नी में क्या विशेषता होती है। पति का जीवन पत्नी के अभाव में कैसा रहता है, किस प्रकार के भाव हम व्यक्त करते हैं, हमको अपने में क्या सुधार करना चाहिए, ये रचना का सबसे बड़ा है। इसलिए मैं बीच में रुक करके बोल रहा हूँ कि मस्तिष्क में सोचता हूँ पर बुद्धि विवेक नहीं। पर आँखों में अच्छाई बुराई दिखती नहीं। चेहरा है पर मुस्कान की चाहत नहीं। हरदम दिल धड़कता है पर जीवन का आनंद नहीं। हरदम दिल धड़कता है पर जीवन का आनंद नहीं। सांसें चलती हैं पर तुम्हारी खुशबू का एहसास नहीं। सांसें चलती हैं पर तुम्हारी खुशबू का एहसास नहीं। जीवन की सभी गतिविधियों तेरे होने के भावों को जगाने होंगे। जीवन की सभी गतिविधियों में तेरे होने के भावों को जगाने होंगे। जीवन की हर गतिविधियों में
तेरे होने के भाव जुगाने होंगे। जग कहता है अर्धांगिनी तुम्हें, पर हम कहते हैं तुम पूर्णांगिनी हो। जग कहता है अर्धांगिनी तुम्हें, पर हम कहते हैं तुम पूर्णांगिनी हो। जग कहता है अर्धांगिनी तुम्हें, पर हम कहते हैं पूर्णांगिनी तुम्हें। जग कहता है अर्धांगिनी तुम्हें, पर हम कहते हैं पूर्णांगिनी तुम्हें। सांसारिक जीवन बेला में कल्पित मेरी खुशियों का मार्ग तुम हो। सांसारिक जीवन बेला में कल्पित मेरी खुशियों का मार्ग तुम हो। यह सच है तुम्हारे बिना संसार का कोई प्रतिरूप नहीं है। यह सच है संसार का कोई तुम्हारे बिना कोई प्रतिरूप नहीं। सांसारिक जीवन में मेरे जीवन की कल्पना का मार्ग तुम। सांसारिक जीवन में मेरे जीवन की कल्पना का मार्ग तुम हो। मेरी हर भावनाओं को समझने संवारने की प्रतिरूप तुम हो। मेरी हर भावनाओं को समझने संवारने की प्रतिरूप तुम हो। समझने की कोशिश यही है दोस्तों, समझने की कोशिश यही है। ऐसा ही होता है जीवन संगनी का प्रेम। समझने की कोशिश यही है, ऐसा ही होता है जीवन संगनी का प्रेम। सादगी की मूरत प्रेम की धारा। सादगी की मूरत प्रेम की धारा। रस भरी छबिसी आभा की सूरत हो तुम। सादगी की मूरत प्रेम की धारा। रस भरी छबिसी सूरत हो तुम। आभा की सूरत हो तुम। कहीं माँ के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं बेटी प्यारी हो। कहीं माँ के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं बेटी प्यारी हो। कहीं पत्नी स्वरूपा हो तुम। तू नारी भी है, फुलवारी भी है। हर घर की लक्ष्मी का रूप। हर घर की लक्ष्मी रूपा हो तुम। हर घर की लक्ष्मी रूपा हो तुम। मैं अंधा नारी शक्ति को समझ न पाया अब तक। मैं अंधा नारी शक्ति को समझ न पाया अब तक। अद्भुत शक्ति को पहचान न पाया अज्ञानवश। अद्भुत शक्ति को पहचान न पाया अज्ञानवश। ज्ञान चक्षु के खुले आंगन में समझ गया मैं मान मर्यादा। ज्ञान चक्षु के खुले आंगन में समझ गया मैं मान मर्यादा। यह निश्चित है तेरे प्यार में हर पीड़ा हंसते हंसते सहना होगा। यह निश्चित है तेरे प्यार में हर पीड़ा हंसते हंसते सहना होगा। यह निश्चित है तेरे प्यार में हर पीड़ा हंसते हंसते सहना होगा। तेरे नाम की ओढ़नी के सुख सौंदर्य का आनंद जी भरकर पाऊँ मैं। तेरे नाम की ओढ़नी के सुख सौंदर्य का आनंद में जी भरकर पाऊँ। तेरे नाम की ओढ़नी के सुख सौंदर्य का आनंद जी भरकर पाऊँ। तेरे नाम की ओढ़नी का आनंद में जी भर के पाऊँ। मन के आंगन में सद्बुद्धि है तुम्हारे सहयोग से। मन के आंगन में सद्बुद्धि है तुम्हारे सहयोग से। आँखों में हरदम चमक रहती है तुम्हारे सहयोग से। आँखों में हरदम चमक रहती है तुम्हारे सहयोग से। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रचना। अगर आपको मेरी रचना अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, हमारे जीवन के पड़ाव में एक अच्छे ग्रस्त को की संरचना करने के लिए
अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छे परिवार का निर्माण करना होता है, जिसका सौजन्य पति पत्नी के जीवन पर, उनके चरित्र निर्माण पर आधारित होता है। हमारे बच्चों में जो भी संस्कार, जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी आगे बढ़ने की शक्तियाँ जाती हैं, वह पति पत्नी के सहयोग से जाती हैं। हम दैनिक दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं वह हमारे, उसका सीधा प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चों में पड़ता है। इसीलिए पति पत्नी का जीवन एक साइकिल की पहिए की तरह है, जो एक अगर खराब हो जाता है तो फिर साइकिल चलने योग्य नहीं होती है। उसी प्रकार हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन्हीं भावों से हमको आज के जीवन में नारी सशक्तिकरण के भावों को जगाना होगा। नारी आज समाज के हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कोई भी क्षेत्र आज नारी के लिए अछूता नहीं है। जो कि पुराने समय में नारियों का सम्मान नहीं होता था, लेकिन आज नारियों का सम्मान करने के लिए विचारधाराएं बनाई गई हैं। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा, मान सम्मान यथावत रूप में जिस परिवार में मिलता है, वहाँ पर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। परमात्मा वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर सुख रहता है, शांति रहती है, संपन्नता रहती है। कितनी भी गरीबी हो वह भी उभर के आगे आ जाते हैं। ये नारी शक्ति की सबसे बड़ी प्रबल शक्ति है, जिससे कोई भी परिवार आगे बढ़ता है। हमको अंत में सभी नारियों को नमन करते हुए उनके शौर्य को, उनके मनोबल को आगे बढ़ाना चाहिए। नारी को सम्मान देना चाहिए। हमारे पुराणों के अनुसार भी हमारे ग्रंथों में भी यही कहा गया है, यत नारीस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। मैंने पहले भी बताया। दोस्तों, इसी अनुक्रम में मैं सभी को सुंदर भविष्य, सुंदर परिवार और एक अच्छे पति पत्नी की भूमिका निभाते हुए अपने जीवन को सामंजस्य, सहयोग, आपसी मेल मिलाप और तालमेल और विचारधाराओं का समान रूप से आदान प्रदान करके एक दूसरे के सहयोग से सभी कामों को निभाना चाहिए। इसी प्रकरण में मैंने आज एक पुरुष के लिए नारी का क्या योगदान होता है, नारी का क्या योगदान होता है और नारी के बिना पुरुष का जीवन किस प्रकार निरीह है, उसको हमें समझना चाहिए। और उसी की मर्यादा के अनुसार हमें नारी के सम्मान को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा भी है। और हम जितना आपस में घुल मिल कर रहेंगे, सहयोग से रहेंगे, आपसी सामंजस्य रहेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं देंगे, परिवार को, अपने बच्चों को सुखमय बनाने के लिए अगर हम अपने आपस के सहयोग को सही करेंगे, अच्छी भावनाओं का प्रदान करेंगे, आपस में हमारी अच्छी बातें होंगी, अच्छे विचार होंगे, सत्संग के विचार होंगे, विद्या भाव के विचार होंगे, अच्छे भावों का आपस में आदान प्रदान करेंगे, वही संस्कार हमारे बच्चों में भी जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज अच्छी एक संगिनी के विषय में, जीवन संगिनी के विषय में अपनी रचना की। दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है और मैं सबका अभिनंदन करते हुए सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। सभी का जीवन, सभी का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहे, इसी कामना के साथ ये भी एक देश की तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता होता है। अगर पति पत्नी आपस में सहयोग सामंजस्य से रहेंगे तो हमारे समाज में बुराइयों का अंत होगा, हम आगे बढ़ेंगे। नारी
का सम्मान आज के जीवन की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम नारी का अपमान करेंगे, नारी को समान अधिकार नहीं देंगे, उसको समान सेवा नहीं देंगे, उसको समान प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आज हमारी नारियां कहाँ कहाँ अनेक जगहों पर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। खेल के जगत में, संगीत के जगत में और उड़ान के जगत में, हर एक जगह हमारी, और सेना में भी हमारी नारियां आज काम कर रही हैं, जो समाज सेवा में भी हमारी नारियां कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए हमें नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों की अधिक से अधिक जीवन के लिए अधिक से अधिक मान रखने चाहिए, उनके लिए अधिक से अधिक साधनों को संपन्न करना चाहिए। ये हमारी आज की सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है और हमारे समाज में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक आम आदमी को नारी शक्ति की महत्ता को समझ करके अपना पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। इसी से हम अच्छे जीवन की संरचना करते हैं। जब तक हमारा जीवन रहेगा, अगर हमारा सहयोग रहेगा, हमारा सामंजस्य रहेगा, हमारे आपसी विचारों का तालमेल रहेगा, तो हम कभी भी जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हमको कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यही सच्चे परिवार की भूमिका है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी से हमारा परिवार की अच्छी संरचना हो जाती है। यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी कल्पना है और हमें संकल्प लेके यही करना चाहिए कि सभी पुरुषों को, नारियों को आपस में सामंजस्य स्थापित करके यही संकल्प देना चाहिए कि हमको देश की तरक्की के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की करके, समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए और विश्व में अपना स्थान कायम करने के लिए नारी शक्ति को, नारी सशक्तिकरण की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। उसमें जितने भी लोग, अधिक से अधिक लोगों को अपने मन को बदलना चाहिए, अपने भावों को बदलना चाहिए, अपने भावों के स्वरूप को बदलना चाहिए। इसी में हमारी तरक्की संभव है, इसी से हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। जय भारत।